नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। डिकोड द कोड। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने, घर ढहने और फ्लैश फ्लड में एक बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लापता बताए गए हैं। लगातार बारिश से 17 मकान जमींदोज हुए हैं, जबकि 105 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। अकेले शिमला की बात की जाए तो 25 से ज़्यादा घर असुरक्षित हो गए हैं। इस वजह से 55 से ज़्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड होने, जमीन धंसने से 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से बंद करनी पड़ी हैं। शिमला चंडीगढ़, मनाली चंडीगढ़, मंडी पठानकोट और जालंधर मंडी 4 लेन 2 दिन से बंद है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गुरुवार सुबह भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 30 सेकेंड के भीतर ही 7 इमारतें गिर गई। आइए डिकोड करते हैं पूरी परिस्थिति को। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश से हर दिन भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह तबाही हुई। कुल्लू की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक साथ कई ऊंची इमारतें ढह गई। 30 सेकंड के भीतर ही 7 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। बस स्टैंड के पास आनी में कम से कम ये 7 इमारतें एक साथ गिर गई। कुछ और इमारतों पर भी खतरा बना हुआ है। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि इमारतों के गिरने के साथ कैसे चीख पुकार मच जाती है। वादी में धूल का गुबार छा जाता है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ निर्माणाधीन इमारतें थी, जबकि कुछ में लोग रह रहे थे। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया था। एसडीएम आर्नी नरेश वर्मा ने इस परिस्थिति पर क्या कहा है, नुकसान कितना हुआ है, आइए उनसे समझते हैं। इन बिल्डिंग से जो है, क्योंकि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग्स थी, इनमें सुबह ही थोड़ा ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होना शुरू हुए। तो समय रहते इन बिल्डिंग्स में जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी हाउस ओनर्स थे, वो सबको जो है विकेट करा लिया गया था। तो ऐसा अभी तक जो है किसी भी जानी नुकसान की जो है वो सूचना हमारे पास नहीं है। जो जितना भी ये मटेरियल लॉस यहाँ पे हैं बिल्डिंग्स का या दूसरा, उसकी असेसमेंट कराने के बाद जो है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, तो उसकी असेसमेंट को करवा के ही पता लगेगा कितनी है। अदरवाइज हमने इन जो आगे वाली 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे, वी हैव ऑलरेडी सर्व नोटिस टू ऑल दोज 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें जितने भी टेनेंट्स थे, जितने भी उसमें, उनको अनसेफ डिक्लेयर करके हमने खाली करवा के पहले जो है सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करें। कुल्लू के आनी में जो इमारतें गिरी हैं, उनमें से 2 में बैंक के दफ्तर चल रहे थे, अन्य में किराएदार और दुकानें थी। कुछ इमारतें निर्माणाधीन थी। गनीमत इस बात की रही कि कुल्लू जिला प्रशासन ने खतरे को पहले ही भांप लिया और इमारतों मकानों को खाली करा दिया था। इस वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने कहा है कि 3-4 और मकानों के गिरने की आशंका बनी हुई है। 1 महीने पहले भारी बरसात से इन मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने भवन मालिकों को खाली करने के नोटिस दे दिए थे। फिलहाल राजस्व विभाग की टीमें मौके पर हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। हिमाचल की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 2237 मकान और 300 दुकानें ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 9924 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ दूसरे अनुमानों में ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में 330 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है। 35 से ज्यादा लोग लापता हैं। 12,000 घर तबाह हुए हैं। आइए अब अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हिमाचल में लगातार त्रासदी से पर्यटन को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हिमाचल में आर्थिक स्थिति का बैकबोन माने जाने वाले पर्यटन के बारे में कहते हैं कि चिंता इस बात की है कि घर, आशियाने, दुकानें, अस्पताल, स्कूल तबाह हो रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटन पर जो मार पड़ रही है, इससे इनकम पर बहुत बुरी मार पड़ रही है। एक ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे और समझते हैं कि आखिर पर्यटन को कितना नुकसान पहुंचा है। आम दिनों में जुलाई और अगस्त के महीने में होटल्स में डिस्काउंट के चलते वीकेंड पर शिमला, कसौली और चायल के होटल्स में 70 से 80% कमरे बुक रहा करते थे। हफ्ते के अन्य दिनों में 40 से 45% की बुकिंग रहा करती थी, लेकिन इस साल प्राकृतिक आपदा के बाद से ये कमरे खाली पड़े हैं। होटल कारोबारियों ने स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के आने से ट्रैवल एजेंट्स, टैक्सी ऑपरेटर, गाइड्स, फोटोग्राफर्स, घोड़ा संचालकों का रोजगार ठप है। प्राकृतिक आपदा से बीते 2 महीनों में हिमाचल के पर्यटन उद्योग को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है।
फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने मांग की है कि पर्यटन कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार को बिजली के डिमांड चार्ज माफ करने चाहिए, जीएसटी रिटर्न भरने की मियाद 3 महीने बढ़ाकर 6 महीने करनी चाहिए और तुरंत एनएच बहाल करने चाहिए। ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रमुख राजेंद्र ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बाद प्राकृतिक आपदा से टैक्सी कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। टूरिस्ट के न आने से गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, स्टाफ छुट्टी पर भेजने पड़े हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स के पास गाड़ी की किश्तें चुकाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आपदा की स्थिति में सरकार को टैक्सी ऑपरेटर्स को राहत देनी चाहिए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश में तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। बुधवार को कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को कम से कम 10,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज केंद्र को देना चाहिए। राजीव शुक्ला ने कहा है कि सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वो भी स्थानीय एरिया डेवलपमेंट फंड से हिमाचल को सहायता प्रदान करें। भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, नेशनल कैलेमिटी हिमाचल प्रदेश का। इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केदारनाथ कि जब वो केदारनाथ मंदिर की तबाही जो हुई थी और जिस तरह से जब भुज में भूकंप आया तो जो तबाही थी, उस तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए राहत का। हम 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार से हमें, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है और क्योंकि वहां तबाही जबरदस्त है, सबको पता है। केंद्र ने आर्थिक मदद तो दी है। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अब तक 862 करोड़ की सहायता दी है, जबकि राजीव शुक्ला ने कहा है कि सिर्फ 200 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 2700 करोड़ रुपए भी दिए हैं। इसी के साथ डिकोड द कोर्ट्स में सफर करते हैं समाप्त। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके शिकायतों के साथ साथ सुझाव का भी इंतजार रहता है। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।